जय हिंद। स्वागत है आप सभी का हैप्पी ट्यूटोरियल में। फ्रेंड्स, आज हम विकास की अवस्थाओं के बारे में बात करने वाले हैं। शैशवावस्था, प्रसव पूर्व अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, इन अवस्थाओं के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि सीटेट की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी क्लास है ना। इसके पहले हमने विकास की अवस्था के बारे में बात किया था। विकास क्या होता है, तो हमने आपको बताया था कि विकास वे योग्यता, वे क्षमता जो बालक के अंदर परिवर्तन लाती हैं, उसे हम विकास कहते हैं। फिर हमने विकास के बारे में बात करने के बाद हम समृद्धि और विकास के बारे में बात की थी। समृद्धि क्या होती है और विकास के अंतर दोनों में स्पष्ट किए थे। उसके बाद हमने विकास के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन किया था। आपने प्रीवियस क्लास में देखा था। उसके बाद अब हम बात करेंगे विकास की अवस्थाओं के बारे में। स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, विकास की अवस्था, कैसे कैसे बालक जन्म लेता है, कैसे कैसे उसकी अवस्था बढ़ती है, कैसे कैसे परिपक्व होता है, फिर कौन कौन सी अवस्थाएं आती हैं, उस अवस्था में बालक किस तरीके का व्यवहार करता है, इन सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाएगा। तो जब हम बाल विकास की स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रसव पूर्व अवस्था की, प्रीनेटल स्टेज की। प्रसव पूर्व अवस्था की बात करते हैं। यह जो अवस्था होती है कितने माह की होती है, कितने दिन की होती है, या फिर कितने सप्ताह की होती है, यहाँ से सवाल प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे। तो हम कह सकते हैं कि जो यह अवस्था होती है 9 महीने की होती है, या फिर 280 दिन चलने वाली प्रक्रिया है। और जो यह प्रक्रिया चलती है वह माँ के गर्भ में होने वाली प्रक्रिया है। यह गर्भ में होने वाली प्रक्रिया ना कंसेप्शन से शुरू होती है। माँ के गर्भ में यह अवस्था शुरू होती है। जब हम विकास की बात कर रहे थे, तो हमने आपको बताया था कि जो विकास होता है वह जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है। हालांकि यह विकास स्टार्ट हो जाता है गर्भावस्था से। आपसे यह सवाल पूछे जाते हैं कि जो बालक का विकास होता है वह गर्भावस्था से स्टार्ट होता है, या फिर शैशवावस्था से होता है, या फिर बाल्यावस्था से होता है, या फिर किशोरावस्था से। तो आप कहेंगे कि जो बालक का विकास स्टार्ट होता है वह बालक गर्भावस्था से स्टार्ट हो जाता है। विकास जो होता है गर्भावस्था से लेकर मृत्यु के अंतिम क्षण तक, जीवन प्रयत्न तक चलता रहता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो विकास होता है माँ के गर्भ से ही स्टार्ट हो जाता है बालक के अंदर, है ना। यह जो प्रक्रिया होती है माँ के गर्भ कंसेप्शन से शुरू होती है ना। यह 9 महीने या फिर 280 दिन या फिर 40 सप्ताह चलने वाली प्रक्रिया है। ठीक है, हम एनसीईआरटी के हिसाब से चलेंगे, क्योंकि जो सीटेट होता है वह एनसीईआरटी को फॉलो करता है, और तो हम भी एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे। आगे जब हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हमारी जो अवस्था होती है वह शैशवावस्था होती है, इन्फेंसी स्टेज होती है। इसका जो उम्र होता है वह जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम इन्फेंसी स्टेज कहते हैं, या फिर शैशवावस्था कहते हैं। हालांकि हमने विभिन्न किताबों में यह पढ़ा था पहले कि जो यह शैशवावस्था होती है जन्म से 5 या 6 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते थे, है ना। लेकिन जब हमने प्रीवियस ईयर, पिछली बार जब हमने एग्जाम दिया, तो उसमें हमने यह पाया कि जो यह शैशवावस्था होती है जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। हालांकि एनसीईआरटी के किताबों में जब देखने पर पाया गया कि जो शैशवावस्था होती है एनसीईआरटी भी जन्म से 2 वर्ष की मानती है, तो हम जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को पढ़ेंगे। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को हम शैशवावस्था कहते हैं। शैशवावस्था के अंतर्गत बालक कैसे कैसे व्यवहार करता है और क्या करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। जो शैशवावस्था होती है ना, शैशवावस्था में बालक पूर्ण रूप से अपने माता पिता पर निर्भर रहता है। 1-2 वर्ष का बालक होगा जो अभी अपने पैरों पे सीधा चलना भी नहीं सीखता होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो अपने माता पिता पर निर्भर होगा। फिर वह अपने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पर आधारित होगा। मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार क्या होते हैं, जैसे भूख, प्यास, है ना। ये सब चीजें जो होती है ना, बालक के अंदर मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार होते हैं, है ना। बालक ऐसे व्यवहार करता है। तो जैसे कि बालक के अंदर अगर भूख लगती है तो वह अपने संवेदी अंगों के माध्यम से अभिव्यक्त करता है, क्योंकि उसके अंदर अभी भाषा का संपूर्ण विकास नहीं हो पाया होता है। वह अभी धीरे धीरे तो म प प की ध्वनियाँ स्वनिम रूप में कहने की शुरुआत करता है। वह शब्दों को अच्छे से बोल नहीं पाता है। तो उसे जब प्यास लगती है या फिर भूख लगती है, तो वो अपने संवेदी अंगों, संवेदनाओं से अभिव्यक्त करता है, या फिर रोने लगता है, चिल्लाने लगता है ना। इस तरीके का वह अपने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार करता है। तो इसके माँ को या फिर पिता को पता चलता है कि जो बालक रो रहा है तो उसे कोई ना कोई कष्ट होगा, या फिर भूख लगी होगी, या प्यास। आपने कहते हुए सुना होगा ना कि बच्चा रो रहा है तो वह भूखा होगा, उसे माँ के दूध पिलाने की आवश्यकता है। इस तरीके से बालक अपने मूल प्रवृत्त्यात्मक व्यवहार पर निर्भर करता है, और पूर्ण रूप से निर्भर होता है अपने माता पिता पर। ठीक है, और जब हम शैशवावस्था की बात करते हैं, तो हमने यह देखा है कि शैशवावस्था में सबसे तीव्र गति से विकास होता है।
तेजी से विकास होता है, बालक की लंबाई भी तेजी से बढ़ती है, बालक के अंदर उसके मस्तिष्क का भी विकास तेजी से होता है, उसके शारीरिक विकास भी तेजी से होता है ना। हम देखते हैं तेज गति से विकास होता है, शारीरिक विकास होता है, मानसिक विकास होता है, और अधिगम की यह अवस्था होती है। अधिगम होता है सीखने सिखाने की प्रक्रिया। बालक में सीखने का भी विकास तीव्र गति से होता है, इसमें संवेदी विकास होते हैं ना, और पूर्ण रूप से बालक के मस्तिष्क का विकास बहुत तेजी से होता है। हमने यह भी पढ़ा है कि बालक के मस्तिष्क का विकास 90% तक लगभग शैशवावस्था में हो जाता है ना। और आगे जो इसमें होता है, इससे मोरलिटी नहीं पाई जाती है, मोरलिटी का अभाव होता है ना, नैतिकता का अभाव होता है। नैतिकता का अभाव कहने का मतलब कि बालक को जब भी आप देखते हैं, तो जब वह शैशवावस्था में होता है तो वह क्या सही है और क्या गलत है इसका पता नहीं कर पाता है। वह अपने मन से चीज़ों को करता रहता है ना, तोड़ता फोड़ता है, खिलौने से खेलता है, तोड़ देता है, मम्मी पापा परेशान होते हैं कि बच्चा क्या कर रहा है ना। तो जो बालक होता है इसमें नैतिकता का अभाव है, उसे नहीं पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। ये सब चीज़ें जो शैशवावस्था में देखी जाती हैं, जो पॉइंट्स हैं वह सीटेट के परिप्रेक्ष्य से बहुत ही महत्वपूर्ण है ना। आगे हम बात करेंगे अब बाल्यावस्था की। तो बाल्यावस्था को हम 2 पार्ट में तोड़ के पढ़ेंगे, है ना। एक तो पढ़ेंगे पूर्व बाल्यावस्था और एक हम पढ़ेंगे उत्तर बाल्यावस्था या मध्य या विलंबित बाल्यावस्था, है ना। इसकी हम बात करेंगे, ठीक है। जब हम इसकी बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे पूर्व बाल्यावस्था या फिर अर्ली चाइल्डहुड स्टेज क्या होती है, इसके बारे में हम देखा जाएगा, ठीक है। थोड़ा पेज को नीचे कर लेते हैं, है ना, दिख नहीं रहा होगा। पूर्व बाल्यावस्था अर्ली चाइल्डहुड स्टेज कितने वर्ष की होती है। जब हम शैशवावस्था की बात करें थे तो हमने कहा कि यह जन्म से 2 वर्ष की है, जन्म से 2 वर्ष की है। तो फिर जब हम पूर्व बाल्यावस्था की बात करेंगे तो जब हम बाल्यावस्था की 2 वर्ष से लेके 12 वर्ष की अवस्था को हम यहाँ बाल्यावस्था कहेंगे, क्योंकि एनसीईआरटी ने माना हुआ है। और एनसीईआरटी ने जब 2 से 12 वर्ष माना हुआ है तो हमें भी 2 से 12 वर्ष मानना पड़ेगा, क्योंकि जो सीटेट होता है एनसीईआरटी को फॉलो करता है। 2 से 12 वर्ष की अवस्था है, और इसे हम 2 भागों में बांट के पढ़ेंगे, एक तो पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। और इनमें कैसे कैसे व्यवहार होते हैं, या 2 से 6 वर्ष का बालक है और या 6 से 12 वर्ष का बालक है, इनके अंदर कैसे कैसे व्यवहार होते हैं उसके बारे में देखा जाएगा। तो जो पूर्व बाल्यावस्था है 2 से 6 वर्ष की अवस्था है, इसमें बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है ना, इमिटेशन के द्वारा सीखता है। अनुकरण क्या होता है, अनुकरण की जब हम बात करते हैं तो जैसे अनुकरण देख के सीखना। हम जब शुरुआती क्लास में होते हैं तो अध्यापक पढ़ा रहे होते हैं चिल्ला चिल्ला के, फिर बालक उसको दोहराव करते हैं, अनुकरण देख के सीखते हैं। तो जैसे हम जैसा व्यवहार करते हैं, बालक हमारे द्वारा देखे गए व्यवहारों का वैसे ही दोहरा के वैसा ही अनुकरण करता है, वैसे ही बोलता है, वैसे ही सीखता है। जैसे हम कहते हैं ना कि अगर हम जैसा हमारा परिवेश होगा वैसा हमारा विकास होगा, क्योंकि जो बालक होता है वह, जब छोटा बालक होता है वह कोरे कागज के समान होता है। आप उसके मस्तिष्क पे जो चाहते हैं वे लिख सकते हैं। जैसा आप उसे परिवेश देंगे बालक वैसा ही सीखेगा, वैसा ही बनेगा, है ना। परिवेश में जैसा पलेगा उसका व्यवहार भी वैसा होगा। यदि हम शुरुआती तौर से यदि अंग्रेजी माध्यम में, अंग्रेजी परिवेश में होते तो हमारे द्वारा सीखे गए चीज़ें भी अंग्रेजी होती है ना। जैसे हम इंग्लिश में फर्राटेदार बोलते हैं, वैसे बालक यदि इंग्लिश परिवेश दिया जाए तो शुरुआती तौर से वैसा ही सीखेगा। तो बालक अनुकरण के माध्यम से सीखता है, उन चीज़ों को अनुकरण करता है और फिर सीखता है ना। और इस अवस्था में जो होती है ना, जिज्ञासा ज़्यादा तेज होती है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, उनके अंदर जिज्ञासाओं की इतनी भरमार होती है कि आपसे सवाल पे सवाल, क्यों और क्या, ऐसे सवाल पूछते हैं जो कि उनके पिता माता उत्तर देते देते थक जाते हैं, लास्ट में उन्हें डांटना पड़ता है। जैसे वो पूछते हैं, पापा ये मोबाइल कहाँ से आई, किसने बनाया, कैसे चलता है, क्यों चलता है, फ़ोन कैसे लग जाता है। उनके इतने सारे सवाल होते हैं, एक से एक, इतने एक से एक सवाल के आप उत्तर दिए नहीं कि वह आपसे लगातार सवाल पे सवाल पूछते रहते हैं। उनके अंदर जिज्ञासाओं की कोई कमी नहीं होती, इतना ज़्यादा उनके अंदर जिज्ञासा होता है, इतना होता है कि वह आपको प्रश्न पूछते पूछते पकड़ डालते हैं ना। उनके अंदर जिज्ञासा बहुत तेज होती है चीज़ों को सीखने की। जैसे आप देखते होंगे ना, एक जब छोटे बालों को आप खिलौना देते हैं तो खिलौनों को सबसे पहले खोलना स्टार्ट करता है, उसके अंदर चीज़ों को देखता है, इतने उसकी जिज्ञासा होती है कि इसके अंदर क्या है, कैसे चलता है, क्यों चलता है, इतने सारे सवाल, और वह तुरंत खोल फोड़ के तोड़ के खराब कर देता है ना। तो उसके अंदर जिज्ञासा बहुत तेज होती है। इसको हम टॉय एज, पूरे बाल्यावस्था को खिलौने की अवस्था भी कहते हैं ना। इसमें बालक खिलौनों से खेलता है, खेलने की उम्र होती है ना, इसको हम टॉय एज भी कहते हैं। जब भी आप देखते होंगे तो यह
इसके अंदर कोई वो नहीं होता है नैतिकता कि क्या होगा क्या नहीं, पूरे दिन वह खेलता रहता है, खिलौने पा गया वह खेलता रहेगा, है ना। इसको हम खिलौने की एज भी कहते हैं। और यह पे भाषा अर्जन के लिए संवेदनशील चरण होता है ना, सेंसिटिव पीरियड होता है भाषा अर्जन के लिए। पूरे बाल्यावस्था में बालक, हम ये कहते हैं कि आज के समय में खेल जो है वह शिक्षा का बर्बादी नहीं है, बल्कि वह शिक्षा का एक अभिन्न अंग बन चुका है। बालक खेल खेल के माध्यम से अपनी भाषा का विकास कर सकता है ना। तो इसमें भाषा अर्जन के लिए संवेदी चरण भी होते हैं ना। बालक इस स्टेज में बहुत सी चीज़ों को सीखता रहता है, सीखने की तीव्रता होती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अनुकरण करने की प्रवृत्ति होती है, दोहराने की प्रवृत्ति होती है ना। और जब जिज्ञासा बालक की किसी भी चीज़ में जब बढ़ती है तो जाहिर सी बात है उसके अधिगम के, उसके भाषा में भी तेजी से विकास होगा, क्योंकि वह चीज़ों को सीखना चाहता है ना। और जो ये अवस्था होती है ना, कल्पनाशीलता वाले गेम एक्टिव रूप से भाग लेते हैं। बालक ऐसे गेम को खेलना चाहते हैं जो उनको उनकी कल्पना शक्ति का विकास करती हैं, है ना। तो इस स्टेज में बालक की कल्पना शक्ति का भी विकास होता है। ऐसे वह हार्ड गेम देखते हैं, खेलते होंगे। आज के ज़माने में तो मोबाइल इतना हावी हो गया लोगों पे कि बालक जितना तेज़ से आप और हम नहीं चलाते हैं उतना तेज़ी से वह उसमें गेम खेल पाते हैं, मोबाइल को छूते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं ना। तो इसमें वह उस तरीके से गेम भी खेलते रहते हैं। फिर आगे अब हम जब बढ़ेंगे तो उत्तर बाल्यावस्था की बात करेंगे, है ना। लेटर चाइल्डहुड की बात करें तो ये अवस्था होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है। ये जो अवस्था होती है ना 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, ठीक है। आइए थोड़ा सा पेज ऊपर डाउन कर लेते हैं। ये जो उत्तर बाल्यावस्था होती है 6 से 12 वर्ष की अवस्था होती है, और पूर्व बाल्यावस्था जो होती है 2 से 6 वर्ष की होती है। तो अब इसके अंतर्गत हम बात करते हैं कैसे कैसे बालक व्यवहार करता है ना। इसमें तार्किक चिंतन करता है बालक, लॉजिकल थिंकिंग करता है ना। इसमें बालक तर्क से चिंतन करता है कि क्या है, क्यों है, कैसे हैं। जब उसके अंदर जिज्ञासा होती है तो जाहिर सी बात है आपसे तर्क वाले सवाल करेंगे। आपसे ऐसे सवाल पूछते हुए आपने देखा होगा कि पापा आसमान नीला क्यों है, आसमान में तारे क्यों चमकते हैं, वह तारे आए कहाँ से, कैसे बने, वह इतने दूर क्यों है। इस तरीके से वह तार्किक चिंतन करते रहते हैं ना। पूर्व बाल्यावस्था में बालक तर्क की अवस्था भी हम कहते हैं, चिंतन तर्क वाइज वर्क करता रहता है। और जो यह अवस्था होती है, आपने देखा होगा कि जब बालक 4 से 5 या 6 वर्ष का हो जाता है तो स्कूल जाना स्टार्ट कर जाता है, अपने प्ले ग्रुप स्कूल में जाना स्टार्ट करता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो यह अवस्था होती है आरंभिक स्कूल की अवस्था होती है, क्योंकि यही इसी स्टेज से बालक धीरे धीरे स्कूल जाना प्रारंभ करता है। और इसे हम गंदी अवस्था भी कहते हैं। गंदी अवस्था कहने का मतलब कि जब बालक स्कूल जाता है, अपने ड्रेसेस आप देखते होंगे कि डेली गेम खेल के गंदा करके आता है, मम्मी रोज़ डांटती हैं कि आपने ड्रेस गंदा क्यों किया, है ना। लेकिन उसे उस चीज़ का कुछ फर्क नहीं पड़ता है। वह डेली धूल माटी में सन के आता है ना, और डेली अपने कपड़ों को गंदा करके धूल माटी में सन के आता है। तो इसे हम खिलौने की आरंभिक स्कूल की एज कहते हैं, और गंदी आयु भी कहते हैं। तार्किक चिंतन करता है बालक, इसमें गेम खेलता है ना। तो जो बालक अपने इन चीज़ों को, जैसे स्कूल में जाता है, खेलता कूदता है, कपड़े गंदा करता है, फाड़ लेता है, अपने कापी किताबों को फाड़ देता है, अपने टिफिन गुम कर देता है, तो इस अवस्था को हम गंदी अवस्था भी कहते हैं। और इसमें स्फूर्ति की अवस्था होती है, स्मार्ट एज भी कहते हैं। बालक इसके अंदर बालक के अंदर बहुत तेज सी स्फूर्ति पाई जाती है। वह कामों को करने में, खेलने में थकता नहीं है, वो पूरा दिन खेलता रहता है, कोई काम को जल्दी से कर देता है, उसके अंदर स्फूर्ति पाई जाती है। वह तीव्र गति से उसके अंदर विकास जो चल रहा होता है वह तेजी से करता है बालक। कोई भी जब आप काम कहते हैं तो आप उसे वह नकारता नहीं है, जल्दी से करने की कोशिश करता है, पूरा दिन खेलता रहता है ना। और खेल की अवस्था भी कहते हैं ना, गेम स्टेज भी कहते हैं इसे। आप देखते हैं ना, एक जब बाल्यावस्था वाला बालक होता है, स्कूल जाता है, तो स्कूल गया नहीं गया डांट सुनता है, लेकिन उसे खेलना नहीं छोड़ता है। स्कूल से आने के बाद अपना बस्ता, अपना झोला फेंकता है और सीधे खेलने पे लग जाता है। होमवर्क होगा या नहीं होगा, कार्य होंगे या नहीं होंगे, उससे उसको फर्क नहीं पड़ता, वह बस पूरा दिन खेलने में बिजी रहता है ना। इसलिए हम इसे खेल की अवस्था भी कहते हैं। इस अवस्था में संग्रहण करने, स्टोरेज की प्रवृत्ति का विकास भी होता है। बालक चीज़ों को इकट्ठा करता है, अपने खिलौने इकट्ठा करता है, अपने बुक्स को इकट्ठा करता है, या फिर जो चीज़ें उसे ज़्यादा पसंद होती हैं वो उन्हें इकट्ठा करके संग्रहण करने की प्रवृत्ति होती है ना। एकत्रित करके उन चीज़ों को रखता रहता है। तो इसमें संग्रहण करने, स्टोरेज करने की प्रवृत्ति बाल्यावस्था में होती है। और टोली और समूह, गैंग की अवस्था होती है ना।
आपने देखा होगा कि जब बाल्यावस्था वाले बालक होते हैं, 6 से 12 वर्ष के बालक होते हैं, वह एक ग्रुप में रहते हैं और 2-4 बच्चों का ग्रुप होता है, उनके दोस्तों का ग्रुप होता है, वो उन्हीं के साथ खेलते हैं, उन्हीं के साथ उठना बैठना, एक साथ स्कूल जाना, एक साथ कार्य को करना, है ना। एक अपना गैंग वाइज बना लेते हैं कि हमारे ये सारे दोस्त हैं, हम इनके साथ खेलते हैं, इनके साथ रहते हैं ना। तो इसलिए हम उसे कहते हैं टोली या समूह की अवस्था। वे एक टोली में देखते होंगे 2-4 बच्चों का झुंड होता है, वह झुंड के साथ स्कूल जाते हैं, फिर आके उन्हीं झुंड के साथ खेलना रहता है ना। ऐसे वह चीज़ों का ऐसे व्यवहार करते हैं और इसको हम ना अनोखा काल भी कहते हैं, यूनिक पीरियड कहते हैं। यह अनोखा काल क्यों है कि इसलिए अनोखा क्या है कि बालक स्वतंत्र होता है, वह स्कूल जाता है, खेलता है, पूरे दिन खेलने का मौका मिलता है और डांट भी नहीं सुनता है ना। अपने 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 तरीके से अपने कार्य को करता है, कोई विशेष इसे इन्हें डांटने बोलने वाला नहीं होता, इसलिए हम इसे स्वतंत्र एज या फिर अनोखा काल कहते हैं ना। बाल्यावस्था जो होती है वह अनोखा काल होती है। बालक को लोग वैसे भी गलती भी करता है तो लोग माफ कर देते हैं, इतना प्यार देते हैं, है ना, इसलिए इसे अनोखा काल कहा गया। अब हम आगे देखेंगे, किशोरावस्था की बात करेंगे और किशोरावस्था में क्या क्या बालक व्यवहार करता है, कैसे कैसे व्यवहार करता है, उसके बारे में देखा जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम किशोरावस्था की तरफ। पेज किशोरावस्था की जब हम बात करते हैं तो हम यह देखते हैं कि जो किशोरा एडोलसेंस होता है यह 13 से 18 या 19 वर्ष की टीन एज जिसे हम कहते हैं ना, टीन एज, 13 से 18 या 19 वर्ष की अवस्था होती है। 13 से 18 या 19 वर्ष की अवस्था जिसे हम टीन एज कहते हैं, 13, 14, 16, 17, 18, 19, एडोलसेंस, है ना। किशोरावस्था को एडोलसेंस कहते हैं। आगे हम देखते हैं कैसे कैसे बालक इसमें व्यवहार करता है ना किशोरावस्था में। किशोरावस्था को हम जीवन का सबसे कठिन काल कहते हैं। किशोरावस्था को जीवन का सबसे कठिन काल कहा जाता है। सबसे कठिन काल इसलिए होता है कि बालक में इसमें अपने चीज़ों को सोच पाना, अपने चीज़ों को अभिव्यक्त करना बड़ा कठिन होता है ना, अपना निर्णय ले पाना बड़ा कठिन होता है इन सब चीज़ों का, है ना। तो इसमें इसको बालक इसमें संघर्ष, तनाव, आंधी, तूफान, उलझन की अवस्था भी कहते हैं, क्योंकि बालक जो इसमें होता है उलझनों में फंसा रहता है कि उन्हें चीज़ें कैसे करना है, क्या करना है, वो उसका अनुमान नहीं लगा पाता है और गलतियां कर जाता है। हम इस स्टेज को, किशोरावस्था को हम यह भी कहते हैं कि यह बनने और बिगड़ने की भी उम्र है ना। बनने और बिगड़ने की भी उम्र होती है। शारीरिक इसमें और जो विषम लिंगी आकर्षण भी होता है ना। तनाव, दबाव, संघर्ष का काल होता है ना। कि बालक को क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, किन चीज़ों को करना चाहिए, किन चीज़ों को नहीं करना चाहिए, अपने ऊपर बालक कभी कभी इंजाम भी ले लेते हैं। इसे हम विषमलिंगी आकर्षण भी कहते हैं ना। एक आकर्षण होता है विषमलिंगी, किशोरावस्था में होता है, ठीक है। और इस अवस्था को स्वर्ण काल, गोल्डन एज भी कहते हैं। गोल्डन एज इसलिए कहते हैं कि यह बढ़ने और बिगड़ने की उम्र होती है ना, बढ़ने और बिगड़ने की उम्र होती है, बनने और बिगड़ने की उम्र होती है। इसमें जो बालक संभल जाता है अपनी अवस्था को लेके, अब तो वह अब कुछ आगे कर जाता है ना, इसलिए इसे हम गोल्डन एज कहते हैं। इस अवस्था को वीर पूजा, है ना, हीरो वर्कशॉप की भावना होती है। वीर पूजा मतलब कि चीज़ों को लेके अपने आप में आक्रोश दिखाते हैं लोग, कार्य को करते हैं इस तरीके से, है ना। अमूर्त चिंतन करते हैं बालक। अमूर्त और मूर्त चीज़ें भी, मूर्त चीज़ें भी होती हैं ना, जैसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, नाप सकते हैं, ऐसे चीज़ों को अमूर्त कहते हैं, मूर्त कहते हैं। और जो मूर्त चीज़ें होती हैं जो हम कल्पना करते हैं ना, चीज़ों को अपने अंदर हाइपोथेटिकली सोचते हैं, देखते हैं, फिर अपने आप से एक कल्पना करके एक अलग सी दुनिया बनाते हैं, इसको हम अमूर्त चिंतन कहते हैं, ठीक है। और भी चीज़ें हैं इसमें। समूह का बहुत बड़ा महत्व आता है ना। किशोरावस्था में बालक समूह में रहते हैं, फिर चीज़ों को इसमें व्यवसाय का चिंतन होता है, अलग बहुत सारी इसमें विशेषताएं होती हैं। बालक को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, अपनी अवस्थाओं के, फिर अपराधीपन का लघु भी हो जाते हैं, चीज़ों को संभाल नहीं पाते हैं ना। दिवा स्वप्न की, इसमें दिवा स्वप्न की एक स्थिति होती है। दिवा स्वप्न, दिवा स्वप्न क्या होता है? बालक अपनी खुली आंखों से सपना देखता है कि मैं काश में इंजीनियर बन जाता, काश में डॉक्टर हो जाता, है ना। वह ऐसे ऐसे चीज़ों को अपने अंदर कल्पना करता रहता है, ढेर सारी चीज़ों को वह सीखता रहता है, समझता रहता है ना। और अपराधीपन का लघु हो जाता है, कल्पना का बहुमूल्य हो जाता है ना। बहुमुखी प्रवृत्ति का बालक इसमें होता है। उसमें क्या कर, बहुमुखी मतलब होता है जैसे कि
तमाम चीज़ें वह बोल भी पाए, लिख भी पाए, पढ़ भी पाए, ऐसी चीज़ें जो कर पाता है। ठीक है, तो ये था किशोरावस्था में कुछ चीज़ें थी जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण पॉइंट्स है ना।